अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद जी आया नू। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह का म्यूज़िक बजता है शो शुरू होने से पहले लगता है कि आपके घर वालों के पड़ोसियों के सबके बर्तन टूट रहे, डिश फड़क प्रेम फूं। आप सबको मंगल बड़ा मुबारक हो, क्योंकि सुना है कि मंगल को मंगला डैम बना था और डैम बनाने वाला जो है डैम फूल, उसको हमने फारिग कर दिया, वो चला गया। गोरों ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत काम किया है और गोरों के साथ हमने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता। हमारे सदर साहब जो हैं वो अमेरिका गए हुए हैं, नेटो के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान में कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें पाकिस्तान हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारे एक साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, और उनकी आज एक रिक्वेस्ट आई है सुबह सुबह, मैं यहाँ पर रख लूँ ज़रा और ये पर्ची पर देख के बताऊँ। सैयद उमैर काजी की तरफ से रुकैया को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। रुकैया बेटा, तुम कौन हो, कहाँ हो, जहाँ भी हो खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे सैकड़ों खुशियाँ दिखाए और अल्लाह हर खुशी पे उमैर को तुम्हारे साथ रखे। हम चूँकि मामू वीक मना रहे हैं और मामू वीक जो है वो आपको पता है कि मामू एक हिस्टोरिक फिगर है। दुनिया की हर कामयाब खातून के पीछे एक अदद मामू का हाथ रहा है। वो मामू कहाँ है वो तो नहीं पता, हाथ जो है वो आज भी मौजूद है। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि हर बड़े इवेंट और ट्रेजेडी के पीछे गैबी हाथ है। ये गैबी हाथ किस मामू का है, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सितारे को। मैं उन पाकिस्तानियों में से हूँ जो बड़े हो रहे थे तो उनका एक एस्पिरेशन था, एक पैशन था कि वो बड़े होकर क्रिकेटर बने। हम बड़े होकर क्रिकेटर तो ना बन सके, बन गए, और जब हम बन गए तो हमने बनाने का काम शुरू कर दिया, और अब हम ऐसा बनाते हैं और आप खुश रहें, क्योंकि अगर आप लोग बनना ना पसंद करें तो हमारी मजाल है कि हम बनाने वाले बने। बट एनीवेज, टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जिनकी आज सालगिरह है, उन सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। उन तमाम लोगों को जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, बहन जी आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, भाई को देख लीजिएगा कहाँ है। और जैसे मैंने कहा, व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, हम सब की ख्वाहिश ये थी कि हम बड़े होके बने क्रिकेटर, और चूँकि नहीं बन सके, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। सोचिए अगर मैं क्रिकेटर बन गया होता तो आप लोगों के साथ क्या होता। वैसे तो 19 करोड़ लोगों की कौम के साथ किसी न किसी बहाने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन हमारे क्रिकेटर ना बनने में कुछ मसलियत थी। बट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, पाकिस्तान की जब क्रिकेट की तारीख़ लिखी जाएगी और हिस्टोरियन बिल्कुल ईमानदारी के साथ तारीख़ लिखेगा, और दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में जब बॉल स्विंग होने की हिस्ट्री लिखी जाएगी और उसके इन्वेंटर का नाम जब लिखा जाएगा, तो एक नाम ऐसा है जो हम जिसके लिए आई फील प्राउड, आई फील ऑनर्ड, आई एम अ ट्रू प्राउड पाकिस्तानी, कि मैंने विटनेस किया है। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर एक मशरिक अखबार आया करता था, सुबह 7:30 बजे मैं स्कूल में जाने के लिए तैयार था, और कौन सा अखबार ऐसा है इंक्लूडिंग मशरिक जिसकी हेडलाइन में इनका नाम नहीं था। अ ट्रू लेजेंड, अ क्रिकेटर हु इज़ सेकंड टू नन, फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री में अगर कोई स्विंग आया है तो वो इनकी वजह से आया है। एंड देन द प्रीडिसेसर्स, इनके फॉलोअर्स में बड़े बड़े नाम गुजरे, विच इंक्लूडेड द लेजेंड्स लाइक इमरान खान साहब, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, आकिब जावेद, आसिफ आमिर। व्हाट एन इंस्पिरेशन, व्हाट एन ऑनर। हमारे मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर और पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर सरफराज नाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि हम सरफराज भाई से आपकी मुलाकात कराएं, हमारे पास एक पैकेज है। व्हाट अ ट्रू इंस्पिरेशन। इनकी आजकल पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, वो क्या है, उस पर इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर क्या सरफराज साहब की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, एंड इवन एज ऑफ टुडे ये एसोसिएटेड है पीसीबी के साथ एक बड़ी यूनिक फॉर्म में, हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर आइए चल के आपको पैकेज दिखाते हैं। रुकइए, एक दफ़ा तुम्हें फिर सालगिरह मुबारक हो। इनू मुंडे नू तुम्हें आप ही निबड़ लूँगा। पाकिस्तानी सरजमीन को ये एजाज हासिल है कि यहाँ से दुनियाई क्रिकेट पे राज करने वाले बहुत से क्रिकेटर्स ने जन्म लिया और इस मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्हीं में से एक नाम सरफराज नवाज मलिक का भी है। 1 दिसंबर सन 1948 को पैदा होने वाले सरफराज ने अपने क्रिकेट करियर की इब्तिदा सन 1969 में की। सन 1980 में सरफराज फिल्म स्टार रानी से रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए। साबिक क्रिकेटर सरफराज हाल ही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। Welcome back, Khawateen Azad, the true legend, an honor to be with Mr.
मिस्टर एंड ओनली मिस्टर सरफराज नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सरफराज भाई, मुझे पता है कि सुबह उठना आपके लिए कितना मुश्किल काम है। आप तो सुना है मैच में भी बॉल शुरू होने से पहले जाया करते थे, दो बॉल किथे गई, मैं जरा नाश्ते लेट हो गया था, ये ऐसे ही होता था? नहीं देखो, बॉल जो खिलवाना होता था ना पूरे 10 बजे पाकिस्तान में हाँ। मैच जब शुरू हुआ हाँ। तो 10 बजे से 1 मिनट भी आप लेट नहीं हो सकते। तो आप सिर्फ एक मिनट पहले पहुंचते थे, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था लोगों को। सरफराज भाई, ये सुना है कि जब आप उस जमाने में भागा करते थे, एक तो माशाल्लाह आप जैसा कद काट खूबसूरत गबरू नौजवान है, पंजाबी हाँ। जब भागा करता था तो पता नहीं कितने हसीनाओं के दिल रुंध जाया करते थे। आपने कभी एक मिनट के लिए सोचा कि कितनी दुनिया के दिल हैं जो आपकी वजह से टूटे होंगे? पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता टूटे हैं या जुड़े हैं, लेकिन इतना पता होता था कि बॉलिंग करनी है, विकेट लेनी है और पाकिस्तान को मैच जिताना है, ये अच्छा, सोच के हम जाते थे। ये तो माशाल्लाह आजकल के बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन आपके ज़माने में सुना है टॉस आजकल के बच्चों में कुछ एलिमेंट भी है ना दूसरा, जो आप देखा है IPL में परसों एक पार्टी में 100 से ज़्यादा आदमियों को पकड़ लिया। हाँ। प्लेयर भी मौजूद थे, चर्चाएं चल रही थी, ओए होए। हीरोइन वो स्निफ कर रहे थे, इस तरह की देखें। ये 5 फुट 8 इंच की हीरोइन स्निफ कैसे हो सकती है? बस कोई बॉलीवुड के लोग भी थे, अच्छा। ऐसे वो चेहरे छुपा रही हैं। देखें, पहले ये चीज़ें नहीं थी क्रिकेट के अंदर। पहले क्या होता था? पहले तू नहीं लेते थे क्या? मतलब कैसे पहले कैसे आप लोग एंटरटेनमेंट क्या पहले होती देखें इस तरह था कि एक माहौल होता था, जी। आपस में बैठना, गप्पें लगानी, रिश्तेदारों ने आ जाना, दोस्तों ने आ जाना, लेकिन इस तरह की आवाज़ आती नहीं थी कि जुए में एलिमेंट में चले गए, फिक्सिंग हो गई, पैसे ले लिए। अच्छा, उस जमाने में वाहियाती क्या कहलाती थी? वाहियाती तो मैं यही कहूँगा ना कि जो नहीं, वो तो ये तो बड़ी वाहियाती है ना। हाँ। आप लोगों के जमाने में कोई वाहियाती होती थी? उस वक्त यही था कि कोई फिल्म देखने चला गया, इस तरह की चीज़ें थी। हालांकि मेरी दादी दुआ कहती थी, वाह वाह हयाती सलामत रहे। आपने तो वाह वाह हयाती को वाह हयाती कह दिया, मैं अब क्या कहता। अच्छा, ये बताएं, फास्ट बॉलर बनने के लिए वो कौन से एलिमेंट हैं जो इंसान के अंदर हो तो वो स्पिनर बन सकता है? फास्ट बॉलर तो देखें, स्पिनर जब बनता है जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ठीक है। आप तेज से आहिस्ता होते होते फिर स्पिनर ही बन जाते हैं ना आखिर में, ठीक है। तो देन यू आर फिनिश्ड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौजवान की जब तक शादी नहीं होती वो फास्ट बॉलर, शादी के बाद वो स्पिनर हो जाता है? स्पीड जब कम होती जाए हाँ। तो आम भी जब ऊपर आने से साइड भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर इतने आप स्लो हो जाते हैं कि स्पिनर ही लगते हैं, जब छक्के पड़ रहे हैं ये हो रहा है। अच्छा सरफराज भाई, ये एक हम कहते हैं कि वकी सीख गई या कोना सीख गया, ये हमने देखा है कि जब पुराने वक्तों में, आज से कोई 10-12 साल पहले, अजीब एक ग्राउंड का माहौल होता था। मुश्ताक हैं, सकलैन हैं, अज्जू भाई हैं, वकार यूनुस, ओ एक कुन्नी थे, मारी कुन्नी थे, ओ वकी सेक दे, ये आपके ख्याल में ये गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है? नहीं, ये देखें शुरू से जो ये पंजाबी में कहते हैं ना, खुन्ने से मारता, खुन्ने से मार देता, मतलब सर पे लगा है, खून निकला है, ये तो फास्ट बॉलर की यही तो ब्यूटी है कि विनोद खुन्ना नाराज हो जाए कि वखियों, पंजाबी में वखियाँ जो गेम काटते जी, वखियाँ चो गेंद काट देते। उसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फास्ट। ये तो अताउल्ला साहब ने इस पे कलाम भी किया है। अच्छा, आजा मैनू वखियाँ को डीग दिया। अच्छा, तो ये जो मतलब इसके लिए वखियाँ में से गेंद निकालने के लिए, ये वकी से गेंद निकालने के लिए ये आर्ट कैसे आप अगले बॉलर को सिखाते हैं? क्योंकि आजकल माशाल्लाह आप PCB के फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं जी जी, और आप एडवाइज़र हैं, पूरे पाकिस्तान में कैंप लग रहे हैं, हर जगह से मामू लड़कों को इकट्ठा करके सिखाएंगे, उनको बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो लड़के आपको देख रहे हो, कि ये क्या है PCB की एफर्ट और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन ज़ुकात शरीफ साहब से मेरी डिस्कशन हुई थी जी, उन्होंने एक ये विजन दी है कि पूरे मुल्क में फास्ट बॉलर्स के लिए सहूलतें मुयस्सर की जाएँ और तकरीबन 20 शहरों के अंदर जाना है। ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इसमें नहीं, मुझे तो मैं बताता हूँ। आइए आप पढ़ के बताएं। ये 20 शहरों में जाएंगे जी, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, फिर उसके बाद बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, मीरपुर, गिलगित, चित्राल, फिर एबटाबाद, पेशावर, फिर कोयटा। ये मैं फ़ेज़ 1 के आपको शहर बता रहा हूँ। फ़ेज़ 2 में सिंध में कराची, पंजाब में मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, फिर पख्तूनख्वा में एबटाबाद और बलूचिस्तान में कोयटा। 2 वीक एडवांस कोचिंग कैंप है एट NCA फॉर 16 to 20 फाइनली सिलेक्टेड टैलेंटेड फास्ट एंड स्विंग बॉलर्स। अच्छा, तो सराजी इसमें आप सेलेक्टर होंगे, ट्रेनर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, एडवाइज़र होंगे, क्या होंगे?
नहीं, इसमें मैं और मियाँदाद और अब्दुल कादर और राशिद लतीफ़, जी। ये 4 का एक ग्रुप बनाया चेयरमैन की पीसीबी ने। जी। और ये तमाम शहर जो आपने बताया वहाँ जाके ओपन ट्रायल होंगे। अच्छा, ये नहीं होगा कि बंद selected कमरे में लोग- नहीं होंगे, नहीं, ओपन खुले खुले आम मैदान में। जो मर्जी आए, और जो कहता है कि मेरे साथ जाती हुई है, मुझे सेलेक्ट नहीं करती एसोसिएशन, इस तरह की चीज़ें, वो खुद को आग लगा ले बाहर। वो ओपन आए अच्छा। और उसमें आके अपना फन दिखाए। ठीक है। उसको फिर हम देखेंगे कि कितनी उम्र है उसकी, कितना कद है। फास्ट बॉलर की उम्र 45 साल तक बंदा फास्ट बॉलिंग करा सकता है। 60 साल का भी खेला है। 60 साल का हाँ। फास्ट बॉलर, वो भागता होगा, बॉलिंग कोई और करता होगा। बंदा विकेट पे खड़ा, वो भागता होगा, इन्हें गेंद कराती। वो मीरा बख्श था ना, 47 की एज में खेला था। सरफराज जी, मीरा तो मतलब 47 की नहीं है। आप मीरा बख्श। अच्छा, मीरा बख्श, मीरा बख्श, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा सुबह सुबह सरफराज भाई शायद फास्ट बॉलिंग। अच्छा, तो वो 47 में फास्ट बॉलिंग कराते थे। नहीं, स्पिनर था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फास्ट बॉलर की जो एज है वो अपकमिंग 19-20-22 में उसको टेस्ट मैच में आना चाहिए। बट सरफराज जी, 22 साल की उम्र में पाकिस्तान का कैप पहन लेना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। नहीं, देखें, अब 17 साल की उम्र में अमर आया, उससे पहले वसीम अकरम, मैं 19 साल की उम्र में आया था। लेकिन अब ये देखना होता है कि जो हम टैलेंट देखने जाएंगे उसमें कितनी उसकी स्पीड है। ओके, हम स्पीड गन साल लेके बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद उसकी एज क्या है, उसके बाद उसका एक्शन पोटेंशियल क्या है, क्या है वैसे? और पोटेंशियल उसका फ्यूचर बन सकता है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है। और दिनों रात सरफराज भाई ने बताया, ये जितने हमने शहरों के नाम लिए, सरफराज भाई, जावेद मियाँदाद साहब, राशिद लतीफ़ साहब और अब्दुल कादिर साहब, लेजेंडरी स्पिनर, ये हर इन शहरों में जाएंगे। स्पीड गन इनके पास होगी, खुदा करे कि जहाज़ में गन के साथ ना। खैर, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सरफराज भाई से मज़ीद बातें करेंगे और पूछेंगे कि मामू जो हैं, ये एक हमारे लोक विरसे का बहुत बड़ा किरदार है। लैला मजनू, हीर रांझा, मामू के साथ कौन है, उस पर बाद में बात करेंगे। हमारे पास हैबिट का गिफ्ट रैप भी पड़ा हुआ है, गिफ्ट हैम्पर। इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर आमिर शफी के पेपर्स थे जो हमने निकाल दिए, अब सिर्फ हैबिट का सामान है। ब्रेक से वापस आएंगे एंड वी विल टेल यू हाउ यू कैन विन दिस हैम्पर। सी यू एट द अदर साइड ऑफ ब्रेक। आज सुबह अली सलमान एंड द लेजेंडरी, द ओनली, द मिस्टर सरफराज नवाज।